ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इस दस्तावेज से शुरू करना चाहते हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने 28 सितंबर 2001 को जारी किया था। अब समझिए, ये वही दिन है जब अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म कमेटी का गठन किया था और आज इस बात को 24 साल बीत चुके हैं। ये दस्तावेज हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाए कि 9/11 के हमले से पहले संयुक्त राष्ट्र भी आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा नहीं मानता था और उस वक्त पश्चिमी देशों में यह समझा जाता था कि आतंकवाद सिर्फ भारत जैसे देशों की दूर दराज की समस्या है। ये लाइन बखूबी इस बात को बयां करती है। अफसोस की बात लेकिन यह है कि आज भी ज्यादा कुछ नहीं बदला है और आज भी यही पश्चिमी देश और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आतंकवाद को लेकर वही रुख रखती हैं। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवादियों को भारत के खिलाफ जिहाद करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, पाकिस्तान के सियालकोट जिले से आई हैं जहां आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा भारत के खिलाफ जिहाद करने का एक कोर्स चला रहा है और सामने कौन बैठा है? ये क्रैश कोर्स जिहाद का, आतंकवाद का, खास तौर पर उन मुस्लिम लड़कियों के लिए शुरू हुआ है जिनका आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। और जानते हैं इन्हें पढ़ाने वाले प्रोफेसर कौन हैं? ये सारे वो लोग हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। इनमें हाफिज अब्दुल रऊफ है, मोहम्मद हारिस डार है, इम्तियाज अहमद मक्की है। ये तमाम आतंकी इन लड़कियों को लश्कर ए तैयबा की क्लास में ये पढ़ा रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इन लड़कियों को अब किसी भी तरह भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए आगे आना होगा। ये सुनकर हम भी हैरान रह गए थे। देखिए ये क्या हो रहा है और ये पाकिस्तान में हो रहा है। सोचिए, आतंकवादी खुलेआम इन मुस्लिम लड़कियों को भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़का रहे हैं, लेकिन दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाली किसी भी संस्था, किसी भी देश को ये नजर तक नहीं आ रहा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहती हूं ताकि आप ये अच्छे से समझ आए कि पाकिस्तान की जो सरकार है और पाकिस्तान में जो इस वक्त सेना है उसकी स्थिति क्या है। समझना आपको यह है कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना ने अपनी आम जनता को भी भारत के खिलाफ जिहाद के काम पर लगा दिया है। ये देखिए आप, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें पाकिस्तानी सेना के 2 जवान दिख रहे हैं। ये जवान नंबर 1, ये जवान नंबर 2, ये फौज के वहां पर लोग मौजूद हैं। क्या कोई भी देश, क्या कोई भी संस्था जनरल आसिम मुनीर से यह पूछेगी कि उनके जवान लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग सेंटर में क्या कर रहे हैं? सोचिए, अगर पाकिस्तानी सेना के जवान खुद लश्कर के टेरर कैंप में जाकर लेक्चर दे रहे हैं तो ये क्यों नहीं माना जाएगा कि इन आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान की सेना खुद खड़ी है। जनरल आसिम मुनीर के कहने पर यह जिहाद का सबक इन लड़कियों को सिखाया जा रहा है। ना स्कूल भेजना है, ना कॉलेज भेजना है, ना इनको नौकरियां देनी है, इनको जिहाद सिखाना है, इनको जहर मन में भरना है भारत के खिलाफ। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए, उससे पहले ये विजुअल देख लीजिए। तो वहां की देशभक्ति है भारत के खिलाफ जहर भरना, वहां की देशभक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक के बाद एक बोलते चले जाना। वहां की फौज, लश्कर ए तैयबा ये ट्रेनिंग कैंप मिलकर चला रहे हैं और ये जहर भारत के खिलाफ लोगों के मन में डाल रहे हैं। और आज इस दूसरी तस्वीर को देखिए, इस आतंकवादी का नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ। जूम इन करके दिखा दीजिए, हाफिज अब्दुल रऊफ। और ये भी कई बार इस सेंटर में आने वाली मुस्लिम लड़कियों को ऑनलाइन लेक्चर दे चुका है। देखिए, अब ये लश्कर ए तैयबा का वही आतंकवादी है जिसे हाफिज सईद ने फलाह इंसानियत फाउंडेशन का प्रमुख बनाया और इन दोनों संगठनों को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन मानते हुए इन पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की सैंक्शंस लिस्ट में भी लश्कर के इस आतंकवादी का नाम शामिल है। आप यहां पढ़ भी सकते हैं, लिस्ट दिखाइए। ये देखिए, जब आप डार मोहम्मद हारिस का नाम देखते हैं, ये ओफैक सैंक्शंस लिस्ट सर्च है। जूम इन करके एक बार दिखा दीजिए ओफैक का, ये ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, आपने खुद इसका नाम डाला है आतंकवादियों की लिस्ट में। और जब डार मोहम्मद हारिस, जो कि यहां पर आप उसका नाम देख रहे हैं, लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1980 और पाकिस्तान में उसके जन्म की बात भी लिखी गई है। और फिर यहां पर आ जाइए जहां पर हाफिज अब्दुल रऊफ का नाम है और मार्च 25, 1973
का उसका डेट ऑफ बर्थ भी जन्मदिन लिखा हुआ है और डोला खुर्द लाहौर पाकिस्तान में उसका जो काम चल रहा है वो भी यहां पर मेंशन्ड है। दूसरा पता, और देखिए जब आप लाहौर का उसका पता देते हैं, लश्कर ए तैयबा की बात करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ फलाही इंसानियत फाउंडेशन, जिस हम ऑर्गेनाइजेशन की, जिस संगठन की बात कर रहे हैं, जूम इन करके दिखाइए, आपने खुद साहब इसका नाम डाला हुआ है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ फलाही इंसानियत फाउंडेशन। अब ये आपकी, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिप्लोमेसी इन एक्शन, इसमें आपने खुद आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के इन प्रतिबंधों का क्या फायदा है? ऐसे तो ये प्रतिबंध सिर्फ दिखावे के लिए माने जाएंगे, क्योंकि अगर वाकई में इनका जरा भी मोल होता, इनका जरा भी फायदा होता, तो क्या ये आतंकी इस तरह से पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ब्रेन वॉश कर पाते? और ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड हम आपके सामने दिखा रहे हैं। आप इसकी मई महीने की ये तस्वीर देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में ये हाफिज अब्दुल रऊफ शामिल हुआ था और इसके साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी उस वक्त नजर आ रहे थे। हमने तब भी आपको ये तस्वीरें दिखाई थी और कहा था कि देखिए कैसे जनाजे नमाजा पर ये खड़ा होकर ये अब्दुल रऊफ वहां पर पढ़ रहा है। उस वक्त हमने ये तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिखाई थी, लेकिन सोचिए फायदा क्या हुआ? आज ये आतंकवादी खुलेआम सियालकोट में बैठकर मुस्लिम लड़कियों को ये सिखा रहा है कि उनका एक ही मकसद होना चाहिए कि वो भारत और मोदी के खिलाफ जिहाद करें, और यही जहर अपने बच्चों में भी उनके दिमाग में घोले। आपने नोट किया होगा कि आतंकवादी बार बार भारत के खिलाफ जिहाद करने की बात कहते हैं। आतंकवादी हमलों में इस जिहाद का शब्द का जिक्र कई बार आया, लेकिन हकीकत यह है कि इन आतंकियों को जिहाद का असली मतलब पता ही नहीं। जिहाद अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है संघर्ष करना, प्रयास करना। साल 2014 में नॉर्वेजियन डिफेंस रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के एक शोधकर्ता थॉमस हैगहैमर, उन्होंने बताया था कि जिहाद शब्द को इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया और इसके लिए मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की। असल में इस्लाम धर्म में जिहाद या संघर्ष के लिए नियत यानी इंटेंशन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगर ये जिहाद न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, आत्म सुधार और मानवता की रक्षा के लिए हो तो ये जिहाद अल्लाह की राह में संघर्ष कहलाता है। लेकिन अगर यही जिहाद सत्ता, हिंसा, प्रतिशोध, आतंकवाद के लिए हो तो इसे बहुत सारे मुसलमान असली जिहाद नहीं मानते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिहाद को उग्र संघर्ष से जोड़ने की शुरुआत साल 1990 के बाद हुई और उसामा बिन लादेन पहला ऐसा आतंकवादी था जिसने जिहाद के असली मतलब को हमेशा के लिए बदल दिया। लादेन और उसके जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों ने यह कहा कि अल्लाह के शासन में आने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिए जिहाद जरूरी है और जिहाद से ही मुस्लिम उम्मा यानी मुसलमानों की रक्षा की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलकायदा ने जिहाद को फर्जे ऐन से जोड़ दिया, जिसका मतलब यह होता है कि जिहाद हर मुसलमान का व्यक्तिगत कर्तव्य है, पर्सनल ऑब्लिगेशन है। और आज भी आतंकवादी जिहाद को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, इसके नाम पर भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, नफरत की आग को भड़काने का काम करते हैं। इस बात को आप इन पोस्टर्स से भी समझ सकते हैं जिन्हें मसूद अजहर के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने जारी किया है। इनमें यह लिखा है कि 8 नवंबर से जैश ए मोहम्मद महिलाओं के लिए एक अलग से ऑनलाइन जिहादी कोर्स शुरू कर रहा है जिसमें आतंकवाद के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स का नाम, पोस्टर देखिए आप, जिहादी कोर्स। इस कोर्स का नाम होगा तुफातुल मुमिनात। तुफातुल मुमिनात जिसका मतलब होता है विश्वासी महिलाओं का उपहार। जो महिलाएं इस कोर्स का हिस्सा बनने के लिए आवेदन करेंगी उन्हें फीस या चंदे के रूप में 156 रुपए देने होंगे। यहां आप ये भी कह सकते हैं कि मसूद अजहर मुस्लिम महिलाओं से 156 रुपए लेकर उन्हें आतंकवादी बनाने का एक क्रैश कोर्स करा रहा है और बाकायदा पोस्टर जारी कर रहा है। बड़ी बात यह है कि इस कोर्स में जितनी भी महिलाएं हिस्सा लेंगी उनका एक जिहादी संगठन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा जमात उल मुमिनात, और इस महिला आतंकवादी संगठन को आत्मघाती हमलों कराने की जिम्मेदारी बाकायदा सौंपी जाएगी। मतलब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके अलावा इस ऑनलाइन कोर्स की क्लासेस जो हैं वो मसूद अजहर की बहन और आतंकवादियों की पत्नियां लेंगी और हर क्लास में 40 मिनट की पढ़ाई होगी। पढ़ाई क्या, जिहाद के बारे में तरीके सिखाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स की फीस इतनी कम इसलिए रखी गई है ताकि गरीब आम मुस्लिम महिलाओं को इस जिहादी कोर्स से जोड़ा जा सके, क्योंकि जिसने थोड़ी भी पढ़ाई लिखाई कर ली होगी वो खाक ऐसे मकसदों से जुड़ेगा। अब आप इन दो तस्वीरों को देखिए जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट की तरह आज साफ नजर आएंगी। एक तरफ इस्लामिक जिहाद के नाम पर गरीब
आम मुस्लिम महिलाओं से ये कहा जा रहा है कि उन्हें आतंकवादी बनना होगा, जिहाद सीखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन करने वाले इनके हुक्मरान अपने परिवारों की महिलाओं को कैसे रखते हैं, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये वीडियो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी की बेटी फातिमा की शादी का है। शादी का लिबास देखिए, उन्होंने स्लीवलेस ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ है। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये वीडियो अप्रैल महीने का है, जब तेहरान के एक होटल में अली शमखानी की बेटी की शादी हुई थी और इस दौरान इस समारोह में शामिल हुई ज्यादातर महिलाओं ने हिजाब और बुर्का नहीं पहना था और अली शमखानी की बेटी फातिमा ने तो एक ऑफ शोल्डर गाउन पहना है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ईरान वो देश है जहां हिजाब पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य है और इस हिजाब का विरोध करने पर साल 2022 में कई महिलाओं को अपनी जान देनी पड़ी और इन सारी मौतों के लिए कोई और नहीं बल्कि अली शमखानी ही जिम्मेदार थे। अली शमखानी ने ही ईरान में हिजाब से जुड़े नियमों को सख्त बनाया। अब दोमुहा बर्ताव इनका देखिए। गरीब मुसलमानों की बेटियों बीवियों के लिए अलग नियम है और अपनी बेटी के लिए अलग नियम। ईरान की उस राष्ट्रीय रक्षा परिषद में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के प्रतिनिधि यही शमखानी बने थे, जिसने हिजाब से जुड़े नियमों को लागू कराने के लिए एक नई फोर्स बनाई। इस फोर्स ने ना जाने कितनी महिलाओं को हिजाब बुर्का नहीं पहनने के लिए यातनाएं दी, लेकिन खुद अली शमखानी की पत्नी, उनकी बेटी गाउन पहनती है। आप सोचिए कि ये जो फोर्स बनाई थी शमखानी ने, उसने एक महिला को जब यही हिजाब ना पहनने पर गिरफ्तार किया और अंततः यातनाएं दे देकर उसकी हत्या कर दी गई। ईरान की तमाम महिलाएं उसके समर्थन में निकली थी और सबने अपने बाल काटकर उस वक्त समर्थन दिखाया था। एक बहुत बड़ा मूवमेंट, पूरे विश्व में महिलाओं ने इस मूवमेंट के साथ जुड़कर अपनी ताकत दिखाई थी। एक तरफ उन महिलाओं की यातनाएं और दूसरी तरफ अपनी बेटी के साथ देखिए रवैया। इन वीडियो को देखने के बाद बड़ा सवाल उठता है, इन कट्टरपंथियों के घर की महिलाएं तो महल में हैं, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं, लेकिन ये बाकी के आम मुस्लिम परिवारों की महिलाओं को जिहादी भी बनाना चाहते हैं, उन्हें हिजाब बुर्के में भी रखना चाहते हैं। देखिए, और ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर ये ढोंग और ये पाखंड सिर्फ ईरान में हो रहा है। आप जॉर्डन के शाही परिवार की ये तस्वीरें देखिए, जहां महिलाएं कभी भी हिजाब बुर्के में नहीं रहती। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की पत्नी क्वीन रानिया अल अब्दुल्ला ने तो यहां तक कहा है कि इस्लाम धर्म कभी भी पर्दा करने की बात नहीं कहता और हिजाब या बुर्का व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है। लेकिन सोचिए, जो आम मुस्लिम महिलाएं, क्या वो ऐसा कह सकती हैं? उन्हें तो यही लोग जिहादी बनाना चाहते हैं, उन पर हिजाब बुर्के को थोपना चाहते हैं। ये वो दोहरे मापदंड है जिनका किसी के पास कोई जवाब है ही नहीं।